हेलो फ्रेंड्स, माई रेंट वर्क ऐप। अपने किराएदार का सारा हिसाब किताब अपने फ़ोन में रखें। स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे सबसे पहले बिल्डिंग ऐड करनी है, ऐड टेनेंट करना है, जनरेट बिल करना है, रिसीव पेमेंट कैसे करनी है, एडिट बिल, एडिट प्रोफाइल और भी काफ़ी फीचर्स। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टेप 1, आप जैसे साइड में देख सकते हो जून महीने का मैं बिल अपना जो है डायरी से देखकर डिजिटली अब इसमें माई रेंट वर्क ऐप में ऐड कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको बिल्डिंग ऐड करनी है। बिल्डिंग का नेम मैं डाल देता हूँ, मेन रोड मुंबई। सॉरी, बिल्डिंग का एड्रेस आपको डालना कंपलसरी है। बिल्डिंग का नेम अगर है आप डाल सकते हो, नहीं तो आप छोड़ सकते हो। पिन कोड, स्टेट, फोटो, बिल्डिंग की, फ्लैट कितने आपको वो एंटर करना है। या 4 फ्लैट है मेरे इस बिल्डिंग में, 2 शॉप है तो मैं वो डाल देता हूँ। और होल प्लॉट नहीं है तो मैं भी रहने देता हूँ। सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपकी प्रॉपर्टी लिस्ट हो गई है। इसको ओपन करके आपको एक एक करके सभी अपने फ्लैट ऐड करने हैं। जैसे फ्लैट नंबर 1 में इस साइड में जैसे आप देख रहे हो, फ्लैट नंबर 1 अमन शर्मा, मंथली रेंट 5,000 रुपये, डे टू डेट चलता है इसका, मतलब 4 से 3 तारीख। तो मैं 4 तारीख सेलेक्ट कर देता हूँ। इसका पेंडिंग 3,300 रुपये है। एडवांस नन है तो आप वो भी डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कुछ नहीं है तो नन डाल सकते हो। मतलब अब मैं जून के महीने का डाल रहा हूँ तो मई के महीने का इसका 300 रुपये पेंडिंग है, तो मैंने वो अमाउंट डाल दी। मेंटेनेंस कुछ नहीं है, सिक्योरिटी भी कुछ नहीं है। वाटर बिल आप डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग, फिक्स है, यूनिट चार्ज पर यूनिट है। गवर्नमेंट बिल और नन जिसमें कुछ भी नहीं है, तो मेरा इसका फिक्स है। जैसे मैं डाल देता हूँ इसका 500 रुपये। ये चार्ज पर यूनिट 8 है। जो इसकी करंट रीडिंग है, मतलब जो मैंने लास्ट में रीडिंग ली है आपको वो एंटर करनी है। लास्ट रीडिंग नहीं करनी है, मतलब जो इससे पहले ली है जैसे 1120, ये रीडिंग नहीं करनी है आपको। जो लेटेस्ट रीडिंग आपको वो एंटर करनी है करंट रीडिंग में। इसके बाद डेट सेलेक्ट कर दीजिए और सेव कर दीजिए। पहला बिल आपका ऑटोमेटिक जनरेट हो गया जाएगा। जैसे 4 जून से लेके 3 जुलाई तक का बिल जनरेट हो गया है। मंथली रेंट इसमें ऐड हो गया। इलेक्ट्रिसिटी अभी ऐड नहीं हुआ है तो वो अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा। और फिक्स अमाउंट 500 रुपये, सब टोटल ये हो गए। पेंडिंग 300 रुपये भी इसमें ऐड हो गया है। टोटल अमाउंट ये हो गई है मेरी 5800। मैं पेमेंट रिसीव कर देता हूँ अब। जैसे 5500 मैंने पेमेंट रिसीव की है, लेकिन 160 रुपये मैंने इसमें ऐड नहीं किया, तो वो माइनस करके इसमें ऐड कर देता हूँ। मैंने पेमेंट रिसीव कर ली है। पेमेंट रिसीव करने के बाद आप देख सकते हो पेमेंट हिस्ट्री में नीचे भी आ गया है 5340, ये ऊपर आ गया 460 रुपये इसका पेंडिंग है। साइड में भी आप देख सकते हो इसकी फाइनल अमाउंट इस महीने की ये है। नेक्स्ट मैं अब अपलोड करता हूँ फ्लैट नंबर 2। फ्लैट नंबर 2 नेम मैं अभी रहने देता हूँ। मंथली रेंट इसका 5,000 है। 1 तारीख से स्टार्ट है इसका, तो मैं 1 तारीख सेलेक्ट कर देता हूँ। डे टू डेट कर दिया मैंने ऊपर। इसका कुछ पेंडिंग एडवांस कुछ नहीं है, नन है तो मैं नन कर देता हूँ इस केस में। मेंटेनेंस भी कुछ नहीं है, सिक्योरिटी भी कुछ नहीं है तो रहने देता हूँ। वाटर बिल भी कुछ नहीं है, नो इंक्लूडेड है। फ्लैट नंबर 2 का मैनुअली मैं चार्ज करता हूँ। जो भी हर महीने बिल आता है मैं वो टेनेंट से ले लेता हूँ, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। आप मैनुअली हर महीने कुछ भी इसमें अमाउंट डाल सकते हो, या बिल नहीं आया तो आप छोड़ भी सकते हो। ये 7650 रुपये इसका बिल बन के रेडी है। अब मैं रिसीव कर लेता हूँ पेमेंट। 7650, तो नोट भी डाल सकते हो इसमें, ऑनलाइन पेमेंट, या आपने कैश लिया या किसी फैमिली मेम्बर को पेमेंट दी है तो आप उसका नाम मेंशन कर सकते हो। 0 आ गया इसका। नेक्स्ट टेनेंट 3 का रोजी मैथ्यू, मैं नाम नहीं डाल रहा हूँ अभी।
इसका रेंट 10,000 रुपये है। फर्स्ट ऑफ में इसी महीने से मेरा नया टेनेंट ये आया है, तो मैं फर्स्ट ऑफ मंथ डाल देता हूँ। सिर्फ 20 दिन का ही किराया मुझे लेना है, तो मैं अभी 11 तारीख से इसका रेंट स्टार्ट हुआ, तो 11 तारीख मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। पेंडिंग इसका कुछ नहीं है तो नन कर देता हूँ। मेंटेनेंस भी कुछ नहीं है। वाटर फिक्स है 500 रुपीज़। ये चार्ज पर यूनिट है 8 रुपये सेम रीडिंग। लास्ट रीडिंग जो अभी मीटर में मैंने देख कर डाली है ये 2140 थी। 10 तारीख को मैंने रीडिंग ली थी। मैं डेट सेलेक्ट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। आप देख सकते हो अब कि सिर्फ इसमें 20 दिन का ही रेंट ऐड हुआ है, 11 जून से लेकर 30 जून तक का, जो कि पूरा 10,000 नहीं है, कम है ये। ऐसे ही फिक्स का है 500 नहीं है, 333 है 20 दिन का इसका जो अमाउंट बनता है। अगले महीने से ये पूरा 10,000 और फिक्स अमाउंट 500 आ जाएगा। ये मैं रिसीव कर लेता हूँ पेमेंट। एडवांस हो गया है मेरा 1,000 रुपये। नेक्स्ट फ्लैट नंबर 4। फ्लैट नंबर डालना कंपलसरी है, नेम ऑप्शनल है। 6,000 ये मेरा पिछले महीने का, अभी थोड़ा मुझे लेट मिलता है इस किराएदार से किराया, तो मैं मई का डाल देता हूँ। 15 मई से स्टार्ट है, तो 15 मई मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसका पेंडिंग एडवांस कुछ नहीं है पिछले महीने का। वाटर बिल इसका कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी कुछ नहीं है, नन कर देता हूँ। सॉरी, इसका मेंटेनेंस था। मेंटेनेंस 1 मिनट, मैं इस बिल को डिलीट कर देता हूँ एक बार, मेंटेनेंस में डालना भूल गया था। आप बिल को भी डिलीट कर सकते हो और एडिट प्रोफाइल में जाके मैं मेंटेनेंस ऐड कर देता हूँ। यहाँ से आप अपना रेंट भी एडिट कर सकते हो, डेट भी, मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। मैं जैसे अभी मेंटेनेंस एक बार ऐड कर देता हूँ, 500 रुपये इसका था। जब आप नया बिल जनरेट करोगे तो आपको जो भी आपने एडिट में चेंजेस किए हैं वो आपको चेंजेस मिलेंगे न्यू बिल जनरेट करने के बाद। अब जैसे आप चेक कर सकते हो 6,500 इसका बिल आ गया है। अभी मुझे पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, तो मैं रहने देता हूँ। ये देख सकते हो आप, मैंने अपने सारे किराएदारों का हिसाब अपने डिजिटली रिकॉर्ड में डाल दिया। रूम नंबर 1 का 460 रुपये पेंडिंग है, सेकंड का 0 क्लियर है, थर्ड का एडवांस 1,000 रुपये मुझे एडवांस है, और फ्लैट नंबर 4 का मुझे अभी पेंडिंग है। ये ऑरेंज में ड्यू डेट दिखा रहा है। ये मतलब जो ड्यू डेट होती है, जैसे 15 जून इसकी ड्यू डेट है, तो 3 दिन पहले मुझे रिमाइंडर शो हो जाएगा कि इसका नेक्स्ट मंथ का बिल जनरेट करना है आपको। ये रिमाइंडर है एक टाइप का। इसको आप ऑफ भी कर सकते हो, जैसे ये ऑफ हो गया तो अब ये शो नहीं होगा। ये आप अपने हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हो। स्टेटस चेक कर सकते हो हर महीने का। पेंडिंग एडवांस फिल्टर लगा के भी आप चेक कर सकते हो। एडिट प्रोफाइल कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज करते हैं कि नेक्स्ट मंथ से 6,000 रुपये मैंने मंथली रेंट डाल दिया है इसमें। ये फिक्स अब 500 ना हो गया, 600 रुपये जैसे फिक्स कर दिया मैंने। अब आप चेंजेस कर सकते हो। चार्ज पर यूनिट से आप गवर्नमेंट बिल नन भी कर सकते हो, या इसमें भी आप ये अपने हिसाब से, जैसे 8 यूनिट थी पहले, अब 10 में डाल देता हूँ। करंट रीडिंग भी चेंज कर सकते हो आप। आपको अगर करंट रीडिंग चेंज करनी है, जैसे 50 मैंने कर दी। डेट भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं अब नेक्स्ट बिल जनरेट करूँगा तो जो भी मैंने एडिट किया है, चेंजेस किया है, वो मुझे मिल जाएगा इसमें। जैसे इसका इलेक्ट्रिसिटी मैंने 1150 कर दिया था, इसका 1160 जैसे अगले महीने में जनरेट करता हूँ। फिक्स इसका जैसे 600 रुपये कर दिया था, ये भी चेंज हो गया है। तो आप हर महीने अपना बिल अपने हिसाब से, अगर आपको कभी एडिट भी करना है तो आप
एडिट कर सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि आपको सिर्फ किसी किराएदार का 1 महीने का बिल जनरेट करना है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे इसमें अभी 0 है, तो इसमें करंट रीडिंग अभी 1100 है, लास्ट रीडिंग नन है। तो आप इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कैसे कर सकते हो? जैसे 1 महीने के बाद आपका किराएदार डिसकंटिन्यू करके चला जाता है, छोड़ के चला जाता है, तो आपको कैसे इसका इलेक्ट्रिसिटी डिटेल बिल कैसे चार्ज करके कैसे पेमेंट रिसीव करनी है? तो सबसे पहले आप बिल को डिलीट कीजिए। डिलीट करने के बाद आप दोबारा जनरेट कर दीजिए। जैसे आपकी जो करंट रीडिंग थी 1100, वो आपकी लास्ट रीडिंग हो गई है, और सेम महीने का जैसे 19 मई से लेकर 18 जून का ये बिल जनरेट हो जाएगा। लास्ट रीडिंग 1100 थी, आप 1200 डाल दीजिए। 1200 डाल के आप जनरेट कर दीजिए। जनरेट करने के बाद आप देख सकते हो इसकी इलेक्ट्रिसिटी डिटेल भी अब ऐड हो गया सेम महीने में। इसके बाद आप रिसीव पेमेंट कर सकते हो, और पेमेंट रिसीव करने के बाद आप डिलीट कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप 2 जगह से बिल डिलीट कर सकते हो। एक यहाँ से बिल डिलीट करते हो तो आपका ये जुलाई से अगस्त का बिल डिलीट हो जाएगा, और दोबारा आप जब जनरेट करोगे तो जुलाई से अगस्त का बिल आप जनरेट कर पाओगे। मैंने जैसे अभी एक बिल डिलीट कर दिया, तो नेक्स्ट ड्यू डेट जो आपको दिखाई दे रही है वे वापस से जुलाई की हो गई। जैसे नेक्स्ट में आप जनरेट करूँगा तो 4 जुलाई से 3 अगस्त तक का जनरेट होगा। लेकिन आप किसी केस में आप सिर्फ बिल डिलीट करना चाहते हो और पेमेंट हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हो, तो आप बिल एंड पेमेंट हिस्ट्री यहाँ से डिलीट कर सकते हो। यहाँ से पेमेंट डिलीट करने के बाद आपका नेक्स्ट ड्यू डेट चेंज नहीं होगा, जो भी अमाउंट आपकी पेंडिंग सेम रहेगी, इस पर कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन आपके बिल एंड पेमेंट सब डिलीट हो जाएंगे। यहाँ से पेमेंट अब जैसे नेक्स्ट अब बिल जनरेट करते हो तो जुलाई का ही होगा ये। जैसे अब मैं डाल कर देता हूँ एक बिल। यहाँ से अगर आप डिलीट करते हो तो जुलाई का आपका बिल डिलीट हो जाएगा। दोबारा आप जब जनरेट करोगे तो जुलाई का ही बिल जनरेट होगा। मैं पेमेंट जैसे रिसीव कर देता हूँ एक बार। इसमें एक चीज़ और है, आप यू गिव भी कर सकते हो। ऊपर कोने में यू गिव करके आप जैसे आपने अपने किराएदार को 1000 रुपये दे दिए, तो आप उसका भी रिकॉर्ड रख सकते। 1000 रुपये ये बैलेंस में चला जाएगा, उसका ड्यू हो जाएगा। ये जैसे ये पहले 7160 रुपये थे, अब 8160 रुपये हो गए। आप जो लास्ट पेमेंट है बिल के अगेंस्ट, उस सभी पेमेंट्स को आप डिलीट भी कर सकते हो। मैंने जैसे डिलीट कर दी ये पेमेंट। जैसे आपका टेनेंट एग्जिट कर रहा है, छोड़ के जा रहा है, रूम खाली कर रहा है, तो आप टेनेंट डिसकंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ ये नोट डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करनी है कि किस तारीख को आपका किराएदार खाली कर रहा है रूम। तो मैं भी कर देता हूँ 30 जून को। जैसे आपका रूम खाली हो गया तो अब आप या दोबारा अपने नए टेनेंट को ऐड कर सकते हो। जो आपने पुराना टेनेंट एग्जिट किया है, डिसकंटिन्यू किया, उसको आप दोबारा आप उसके पुराने बिल चेक कर सकते हो, या आप डिसकंटिन्यू लिस्ट में आकर पेमेंट जैसे आपकी अभी बची है तो आप इस पेमेंट को भी रिसीव कर सकते हो। पेमेंट सेटल करके पेमेंट हिस्ट्री दे सकते हो। यहाँ से आप परमानेंट डिलीट कर सकते हो। यहाँ से बिल डिलीट करने के बाद इसकी सभी ट्रांजैक्शन बिल डिलीट हो जाएंगे। तो मैं रहने देता हूँ। आप बिल्डिंग का मेंटेनेंस भी इसमें रिकॉर्ड के लिए रख सकते हो। जैसे आपने प्लम्बर का काम किया है, पेंट का काम किया है, या कोई भी एक्स्ट्रा काम किया है बिल्डिंग में, तो आप मैं जैसे डाल के दिखाता हूँ आपको। पेंट का मैंने किया है, जैसे बिल आप अटैच कर सकते हो। सेव करने के बाद आप मेंटेनेंस में जाके हिस्ट्री में आप कभी भी उसको रिकॉर्ड को चेक कर सकते हो, या डिलीट भी कर सकते हो पेमेंट को। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ पीडीएफ। आप अपने किराएदार को पीडीएफ भी सेंड कर सकते हो। फ़ोन नंबर सेव करने के बाद आप अपने टेनेंट को फ़ोन नंबर ऐड करने के बाद आप अपने टेनेंट को व्हाट्सएप से, एसएमएस से रिमाइंडर भी सेंड कर सकते हो।
जैसे ही आ गया है, जो टेनेंट है आधार कार्ड पैन कार्ड की फ्रंट एंड बैक आईडी प्रूफ के लिए आप सेव कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। मैं अभी रहने देता हूँ। नेक्स्ट आपको जैसे अपनी सेकंड बिल्डिंग ऐड करनी है तो आप यहाँ से अपनी सेकंड बिल्डिंग ऐड कर सकते हो। एड्रेस आपको डालना है, बिल्डिंग का नेम है तो आप टाइप कर सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। पिन कोड इसमें मैं जैसे एग्जांपल के लिए डाल देता हूँ। मेरे फ्लैट रूम इसमें जैसे 10 है और शॉप 5 है, हॉल 2 है, प्लॉट नहीं है। प्लॉट मतलब कोई खाली प्लॉट अगर आपका है तो वो भी आप डाल सकते हो इसमें। सेव कर देता हूँ मैं। ये लिस्ट होगी आपकी। आप अब एक एक करके सभी फ्लैट शॉप हॉल में अपने टेनेंट को ऐड कर सकते हो। जैसे मैं कर देता हूँ फ्लैट नंबर 1, 5000 इसका रेंट है। 12 तारीख से करूँगा तो सिर्फ ये 18 दिन का ही रेंट कैलकुलेट हो गया आएगा फर्स्ट ऑफ मंथ में। 1 तारीख से मैं सिलेक्ट करता हूँ तो पूरे महीने का ही आ जाएगा। लेकिन डे टू डेट में आप जो भी डेट सेलेक्ट करोगे डे टू डेट आपका रेंट चलेगा इसमें। मैं जैसे नन है, कुछ भी नहीं है इसमें। सिक्योरिटी भी आप डाल सकते हो, अभी रहने देता हूँ। इसमें भी नन डाल देता हूँ, अभी इसमें नन डाल देता हूँ। ये आपका जनरेट हो गया है। जैसे आप यहाँ से अगर पेमेंट डिलीट करते हो तो ये आपका 5000 जो पेंडिंग है ये सेम रहेगा, इस पर कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, लेकिन आप यहाँ से डिलीट करते हो बिल को तो ये बिल भी आपका डिलीट हो जाएगा, ऊपर का जो 5000 रुपये है। यहाँ पे आप सभी हिस्ट्री चेक कर सकते हो, सभी टेनेंट के सभी बिल्डिंग के अकॉर्डिंग लेटेस्ट पेमेंट की आएगी। नेक्स्ट आपको मैं एक्सेस कंट्रोल के बताता हूँ। आप अपने फैमिली मेम्बर को भी एक्सेस दे सकते हो। मैं डाल देता हूँ जैसे। नेक्स्ट करने के बाद आपको अपनी बिल्डिंग सेलेक्ट करनी है, किस बिल्डिंग का आपको एक्सेस देना है। जैसे मैं आरके वाली बिल्डिंग का देता हूँ। फुल कंट्रोल या व्यू ओनली। फुल कंट्रोल में सभी एक्सेस आप उसको दे सकते हो। जनरेट बिल, रिसीव पेमेंट, डिलीट पेमेंट सब कुछ वो कर पाएगा। और व्यू ओनली में सिर्फ वो देख पाएगा व्यू, लेकिन वो ट्रांजैक्शन कुछ नहीं कर सकता। ना ही वो जनरेट बिल हो पाएगा, ना ही रिसीव पेमेंट, कुछ भी नहीं। सिर्फ बिल एंड हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। मैं जैसे फुल कंट्रोल दे देता हूँ। अब फुल आप अपने फैमिली मेंबर को सेम ईमेल आईडी से अब लॉगिन करने के लिए बोलिए। नेक्स्ट कस्टमर केयर सपोर्ट के लिए यहाँ से आप डायरेक्ट मैसेज सेंड कर सकते हो। तो ऑटोमेटिक डाटा बैकअप है। अगर आपने फ़ोन चेंज कर लिया है, डायरेक्ट फ़ोन फॉर्मेट हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप अगर दूसरे फ़ोन में आप सेम ईमेल आईडी से लॉगिन कीजिए। नेक्स्ट जैसे फ्लैट नंबर 4 है, अगर आपने अभी फ्लैट नंबर अपना इंक्रीज़ किया है, फ्लैट नंबर 5 आप डालना चाहते हो, तो आप ऊपर जो प्लस का साइन है फ्लैट नंबर 1 के ऊपर, यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। नंबर 5 ऐड हो गया है। जैसे फ्लैट नंबर 5 आपका ऐड हो गया। ऐसे सबसे बेस्ट रहेगा कि आप जब बिल्डिंग ऐड करते हो तो उसी टाइम आप अपने बिल्डिंग के अकॉर्डिंग फ्लैट शॉप यहाँ पे एंटर कर लीजिए। वो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। जो भी आपकी बिल्डिंग में फ्लैट है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना चाहिए। जैसे 10 फ्लैट है या 15 फ्लैट है, 5 शॉप है, तो आप यहीं से उस चीज़ को डाल दीजिए। यहीं से वो इजी रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट अपडेट के बाद दोबारा मिलते हैं। थैंक यू।